हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्स-मेन 97 की एपिसोड फर्स्ट और सेकंड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि म्यूटेंट के लीडर चार्ल्स जेवियर की डेथ हो चुकी है, जिन्हें मारने वाला हेनरी गाइक नामक एक शख्स है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है एक शख्स की तरफ जो कि एक म्यूटेंट है और उसे एक बेस पर ले आया गया है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है जो म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि म्यूटेंट्स की पावर को रोकने के लिए उन लोगों ने एक कॉलर डिवाइस बनाया है, जिससे उनकी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ मौजूदा लोग जब उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि स्टॉर्म आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस वो सभी उस पर ही अटैक कर देते हैं। बदले में स्टॉर्म को भी उन पर अटैक करना पड़ता है, जिसमें उसका साथ बिशॉप और साइक्लॉप्स देते हैं। पर वो सभी मिल साइक्लॉप्स को रोकने में कामयाब होते हैं, वो भी कुछ वेपन्स की मदद से। जैसे साइक्लोन को ये समझ आता है कि वो वेपन्स एक सेंटिनल टेक्नोलॉजी है। सेंटिनल टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ऐसे रोबोट्स जिनको इंसानों ने ही बनाया है ताकि वो म्यूटेंट्स को रोक सके। और उन्हीं के बारे में जानने के लिए साइक्लोन उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। जिसके बदले वो लोग उसकी आंखों की मशीन को निकाल लेते हैं, यही सोचते हुए कि शायद साइक्लोन इसी की मदद से अपने लेजर पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन उसकी आंखों से उसकी मशीन निकालते ही हम देख पाते हैं कि साइक्लोन अपनी आंखों की मदद से उन पर इतना बड़ा अटैक करता है कि वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। वो सभी लोग वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब होते हैं और साथ ही उस म्यूटेंट लड़के को बचाने में भी। जिसके बाद वो लोग उसे जेवियर स्कूल ले आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग उन्हीं ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कल रात जिस ग्रुप से उन लोगों की फाइट हुई थी उसी रिलेटेड। साथ ही उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जेन भी वहाँ आ पहुंची है, जिसे देख हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही उसी लड़की की बात करें जिसका नाम रॉबर्टो है, उसे अब होश आ चुका है, जिसका पहला इंट्रोडक्शन बीस से हुआ है, यानी कि हैन मकॉय से और साथ ही जुबली से, जो दोनों ही उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद हम स्टॉर्म और साइक्लोन को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो बीस से रोबोटो के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी हालत अब कैसी है। जिसके जवाब में बीस ने बताता है कि वो अभी ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसकी म्यूटेंट पावर क्या है। साथ ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि रोबोटो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में साइक्लोन उसे बताता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए खतरा हो सकती है, तो बेहतर रहेगा कि जब तक बाहर की हालत सुधरते नहीं वो यही रहे। जिसके बाद कि हम देख पाते हैं कि वो लोग उसे डेंजर रूम ले जाते हैं, जहाँ वो लोग उसकी पावर को टेस्ट करने वाले हैं ताकि उन्हें पता चले कि रोबोटो के पास एक्चुअल में पावर है क्या। जिसके बाद जुबली उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए मैग्नेटो का एक विजुअल चला देती है, जिसे देख रोबोटो को उस पर अटैक करना चाहिए था, पर अफसोस वो उससे डर जाता है। और उस सिनेरियो में हम वुल्वरीन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उन मशीन्स को बनकर रोबोटो को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है जेन और साइक्लोप की तरफ, जो दोनों ही मिल डॉक्टर कूपर से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। जिन बातचीत में हमें पता चलता है कि डॉक्टर कूपर को भी ये नहीं पता था कि कुछ एंटी म्यूटेंट ग्रुप भी मौजूद है, जिन्हें सिर्फ अफवाहों में सुना गया था लेकिन आज तक देखा नहीं गया, पर कल रात उनकी एक झलक पता चली है। साथ ही उन लोगों के पास सेंटिनेल की ऐसे वेपन्स है जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे डॉक्टर कूपर भी एग्री करती है। लेकिन उन लोगों को ये पता चला है कि एक शख्स जो सेंटिनेल को बनाया करता था वो अभी भी जिंदा है, जो सिचुएशन से सिर्फ गायब हुआ था और तब से ही उसकी आज तक कोई खबर नहीं। जिस शख्स का नाम ट्रांस बोलिवर है और उसके काफी सारे वेपन्स को और किसी ने नहीं बल्कि एक्स-मेन्स ने ही डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद क्या उन लोगों की बातचीत खत्म हो जाती है और हम देख पाते हैं कि जेन साइक्लोप को देख थोड़ी परेशान है, क्योंकि वो काफी ही चिंता में है। जिसकी चिंता को शांत करते हुए वो उसे यही कहती है कि वो जानती है कि उस पर काफी जिम्मेदारी है, लेकिन अब उसे उन सारी जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए ताकि वो दोनों इन सारी दुनिया से दूर अपनी एक अच्छी और खुशहाल फैमिली बसा सके। जिस बात को सुन साइक्लोप थोड़ा हैरान है, लेकिन उनकी बातचीत हो उससे पहले ही उनके रूम में एक बॉल गिरती है, जिस कारण उनका माइंड स्टैक होता है और सीधा वो लोग बाहर आ पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सारे गेम्स उन्हें बंद करने होंगे, क्योंकि रोबोटो फैसिलिटी से गायब है। जिस कारण वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वुल्वरीन के कारण वो लोग उसे ढूंढने में कामयाब होते हैं, जो एक क्लब में मौज मस्ती कर रहा था, जिसे पकड़ वो लोग वापस जेवियर स्कूल ले आते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम स्टॉर्म, साइक्लोप और बिशॉप मिल एक फैसिलिटी आ पहुंचे हैं, जहाँ वो लोग हेनरी गाइक से मिलने के
के लिए आ पहुँचे हैं जिसने चार्ल्स जेवियर का कत्ल किया था, और उसके पास वो लोग इसी मकसद से आए हैं ताकि ट्रास के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन अफसोस वो उन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिस कारण जीन अपने पावर को इस्तेमाल कर उसके दिमाग में ट्रास के साथ हुई सारी बातों को जान लेती है। साथ ही ट्रास के लोकेशन को भी जानने में वो कामयाब होती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसे पता चलता है कि कितने सेंटिनल्स उस शख्स ने बनाए हैं, और साथ ही उनमें से काफी खतरनाक भी है। लेकिन सबसे खतरनाक सेंटिनल की बात करें तो उसका नाम मास्टर मोल्ड है। साथ ही वो साइज में काफी ही बड़ा है, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन एक्समेंस को मिलती है तो वो सभी मिल ट्रास पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनके प्लेन पर एक सेंटिनल हमला कर देता है, जिस कारण वो सभी प्लेन से गिरने लगते हैं। पर उससे पहले बिशॉप उस सेंटिनल को खत्म करने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो सभी बचते बचाते एक दूसरे की हेल्प करते हुए लैंड करते हैं। जिसके बाद उनका सामना ट्रास और उसकी सेंटिनेंटल से होता है। पर ट्रास उन लोगों को ये बताता है कि उसे उन लोगों के आने की खबर पहले ही मिल गई थी, यानी कि जिस शख्स से वो लोग जेल में मिलने के लिए गए थे, वहाँ के कुछ लोगों ने ट्रास को ऑलरेडी आगाह कर दिया था। और इतना कहते ही वो मास्टर मोल्ड को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर साइक्लोप उसे यही कहता है कि यह वो लोग लड़ने नहीं आए, बल्कि वो लोग शांति से ट्रास को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि वो सरेंडर कर दे। पर अफसोस ट्रास ऐसा नहीं करता और उन लोगों पर अपने सेंटिनल का हमला शुरू कर देता है, जिसमें से काफी सारे सेंटिनल को रोकने में एक्समेन कामयाब होते हैं। साथ ही हम वहाँ साइक्लोन की पावर को भी देख पाते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर काफी सारे सेंटिनल को खत्म करने में कामयाब होती है। और जब उन सभी का सामना मास्टर मोल्ड से होता है तो हम देख पाते हैं कि वुल्वरीन बड़े ही आसानी से मास्टर मोल्ड के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिस कारण वो सेंटिनल भी खत्म हो जाता है। और उसी दौरान हम डॉक्टर कूपर को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो सारी सिचुएशन को आगे अब हैंडल करने वाली है। साथ ही वहाँ मौजूदा सारे सेंटिनल को डिस्ट्रॉय भी। और फिर ये सीन मूव होता है जुबली और रोबोटो की तरफ, जो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। जिस बातचीत में रोबोटो से अपनी पावर्स दिखाता है, वो भी एक हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए, जिसे अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पर उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिसके बाद सभी लोगों के सामने साइक्लोप उन लोगों को ये बता देता है कि जल्द ही वो एक्समेन की टीम को लीड करना छोड़ रहा है, जिससे वो सभी शौक है। और इन्हीं बातों को डिस्कस करे उससे पहले ही उन सभी के अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को एक घुसपैठिए का पता चलता है। और लोकेशन पर पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि वो घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो है, जिसे देखकर साइक्लोप उसे यही कहता है कि वो उनके घर में क्या कर रहा है। जिसके जवाब में वो उसके हाथ में चार्ल्स की लास्ट विल रख देता है, जिसके अंदर यही लिखा है कि चार्ल्स के जाने के बाद सब कुछ और किसी का नहीं बल्कि मैग्नेटो का हो जाएगा, यानी कि अब एक्समैन की टीम भी मैग्नेटो की है। जिसके बाद दूसरे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि एक जायंट फेरी व्हील गिर रहा था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि मैग्नेटो ने गिरने से रोका, जो देख सभी लोग काफी ही शौक है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो कुछ म्यूटेंट्स को ह्यूमन से भी बचाता है, वो भी उन्हें बिना हार्म किए हुए। जिसके बाद हम मीटिंग देख पाते हैं, जिस मीटिंग में सभी लोग काफी ही कंफ्यूज हैं कि चार्ल्स ने एक्चुअल में उसे क्यों चुना, यानी कि मैग्नेटो को। जो चीज उन्हें समझ नहीं आ रही और कुछ को तो ऐसी लग रही है कि उन्होंने किसी पर्पस से ये किया होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो आ पहुंचता है, जो उन सभी को बताता है कि वो लोग चार्ल्स के ड्रीम को कंटिन्यू करेगी, यानी कि ह्यूमन और म्यूटेंट को वो लोग एक साथ लाना चाहते हैं। जिसकी बातों पर उन लोगों को भरोसा तो नहीं, जिस कारण साइक्लोप जेन को उसे उसका माइंड रीड करने के लिए कहता है। लेकिन जेन से बताती है कि वो मैग्नेटो के इरादों को पूरी तरह नहीं जान पाएगी, जिस कारण मैग्नेटो से शांत रहने के लिए कहता है। और उस कारण ही साइक्लोप उसे बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, यानी कि वो और जेन यही रुकेगी ताकि वो लोग उस पर नजर रख सके। जिसके बाद ये सीन मूव होता है स्टॉर्म और जेन की तरफ, जो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। जिनकी बातचीत से हमें ये समझ आता है कि जेन ये चाहती है कि उसका बच्चा एक ह्यूमन पैदा हो, ताकि उसे वर्ल्ड में रहने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। पर स्टॉर्म उसे समझाती है कि किस तरह एक म्यूटेंट होना उसके लिए भी अजीब था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी ब्लेसिंग्स बन गई। पर वो जेन की चिंता भी जान सकती है, क्योंकि वो एज अ मदर इन सारी चीजों के बारे में ही सोच रही है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रोग और मैग्नेटो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बातचीत से हमें इतना तो समझ आता है कि वो एक दूसरे के करीब है। साथ ही ये भी कि मैग्नेटो सच में चार्ल्स के सपने को पूरा करना चाहता है, भले ही एक्समैन उस पर भरोसा ना करे। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उसे रोग काफी अच्छे से समझाती है कि ये सारी सिचुएशन वो टैकल कर लेगा। लेकिन उनकी बातचीत पूरी कंप्लीट हो उससे पहले ही हम कुछ चॉपर्स को जेवियर स्कूल की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर कूपर्स का है, जिसने अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स लाई है ताकि
ताकि वो मैग्नेटो को अपने साथ ले जा सके और उसे अरेस्ट कर सके। जिसके लिए मैग्नेटो रेडी तो है, लेकिन उसे एक फेयर ट्रायल चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर कूपर अग्री करती है और मैग्नेटो उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक हैं। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि ट्रायल शुरू किया जाता है, जहां काफी सारी म्यूटेंट्स के अगेंस्ट लोग भी मौजूद है और साथ ही ट्रायल्स में गवर्नमेंट का साथ स्कॉट और उसकी टीम भी देने के लिए यहाँ पहुंची है, ताकि मैग्नेटो कुछ ऊट पटांग हरकतें ना करे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम डेंटी यानी कि एक्सक्यूशनर को देख पाते हैं, जो वहाँ मैग्नेटो को खत्म या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी पावर को उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए पहुंचा है। और अब जबकि ट्रायल शुरू हो चुका है तो हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो एक फेयर आंसर उन लोगों के सामने रखता है कि किस तरह बचपन से ही म्यूटेंट्स को एक अलग प्रजाति मानकर चला गया है, जिस कारण उन्हें कभी परेशान किया जाता, बुली किया जाता या फिर बिन वजह पनिशमेंट दी जाती, जिस कारण ही काफी सारे म्यूटेंट्स आज ह्यूमंस के अगेंस्ट हैं। साथ ही उन लोगों ने काफी कुछ ऐसी चीजें बनाई ताकि वो लोग म्यूटेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सभी लोगों का वहाँ एक ही सवाल है कि क्या सच में वो चार्ल्स के पाथ पर चलने वाला है, लेकिन उसका जवाब वो दे उससे पहले ही काफी सारे लोग ट्रायल रूम की तरफ हमला कर देते हैं और मैग्नेटो को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए साइक्लोप अपनी पूरी टीम ले जाता है। वही बात करे मैग्नेटो की तो उसके साथ उसने और किसी को नहीं बल्कि स्टॉर्म को छोड़ा है। साथ ही उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जेन को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जिसे हॉस्पिटल ले जाने का काम वुल्वरीन करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें साइक्लोप और टीम की तो एक्सिक्यूशनर साइक्लोप पर काफी भारी पड़ता है, जिसके साथ साथ उसे पता चलता है कि जेन लेबर में है, तो उसे उस सिचुएशन से रोक सीधा जेन के पास ले जाती है, वो भी स्टॉर्म के कहने पर। जिसके साथ साथ स्टॉर्म नोटिस कर पाती है कि वो अकेले सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी, जिस कारण वो मैग्नेटो को अनचेन करने के लिए कहती है। और हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो सिचुएशन को संभाल तो लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशनर उस पर जब हमला करने के लिए बढ़ ही रहा होता है तो उस सिनेरियो को और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्म नोटिस करती है, जिस कारण वो उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे मैग्नेटो काफी चिढ़ जाता है क्योंकि वो नोटिस कर पाता है कि स्टॉर्म अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही उन सारे सिनेरियो से चिढ़ उसने न सिर्फ एग्जीक्यूशनर को बल्कि साथ ही जूरी को अपने साथ हवा में ले गया है ताकि वो उनसे बातचीत कर सके। साथ ही वो उन लोगों से ये तक पूछता है कि उसकी काइंड यानी कि म्यूटेंट्स लोगों को कब तक खुद को प्रूव करना होगा, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी पावर्स को कई बार ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया, जिससे आज तक ह्यूमंस डरते आए हैं, न जाने क्यों। साथ ही वो उन लोगों को ये तक बताता है कि वो चार्ल्स के ड्रीम को पूरा करना चाहता है ताकि एक वर्ल्ड ह्यूमन और म्यूटेंट के लिए प्रॉपर वर्ल्ड साबित हो सके और दोनों ही अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। तो वो सिर्फ एक ही चीज उन जजेस से चाहता है कि वो चार्ल्स के ड्रीम को खत्म होने ना दे। साथ ही वो खुद को चेंज भी करना चाहता है, जिसके लिए उसने ये एक नई कोशिश की है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि साइक्लोप और रोग हॉस्पिटल ना पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर जेन की डिलीवरी करने से मना कर देता है, जिस कारण रोग डॉक्टर के पावर्स को खुद में अडेप्ट कर उसकी डिलीवरी करने में कामयाब होती है और वो दोनों उस बच्चे का नाम नेथन रखते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो को माफ कर दिया गया है, वो भी जेवियर के ड्रीम को कैरी करने के लिए, साथ ही उसे कंप्लीट करने के लिए भी। लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी गई है कि उनका पेशेंस लिमिटेड है। पर साथ ही बात करें साइक्लोप और जेन की तो उन दोनों ने जेवियर स्कूल से जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि अगर प्रोफेसर मैग्नेटो को ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं। और वही दूसरी तरफ बात करें तो हम देख पाते हैं कि बीस्ट स्टॉर्म को चेक कर रहा है, यही सोचते हुए कि उसकी पावर कहीं ना कहीं से लौट आएगी, पर अफसोस उसकी पावर कभी लौट कर नहीं आ सकती, जिससे स्टॉर्म पूरी तरह टूट जाती है। और वही बात करें जेन की तो जेन भी उसे आशीर्वाद यही देती है कि वो लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। पर स्टॉर्म ऐसा नहीं चाहती, बल्कि वो उन लोगों के लिए एक लेटर छोड़ जाती है कि उसने यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बिताया, जिससे सभी लोग काफी कंफ्यूज है। और इतनी ही देर में डोर बेल रिंग होती है। सभी लोग यही सोच बैठते हैं कि स्टॉर्म लौट आई है, पर ऐसा नहीं, बल्कि डोर पर और कोई नहीं बल्कि जेन आई है, जिसे देख जेन और साथ ही सभी लोग काफी हैरान हैं। और यहाँ पर एक्स-मेन 97 के एपिसोड 1 और 2 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।